नमस्कार बच्चों। आज कक्षा नवमीं के अंतर्गत क्षितिज पुस्तक का जो पहला पाठ दो बैलों की कथा का दूसरा भाग आज हम पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने प्रेमचंद जी के जीवन परिचय को पढ़ा। ये उसके मुख्य और कठिन शब्दों को मैंने अंडरलाइन कर दिया है। ये दो बैलों की कहानी का जो पहला भाग था वो हमने शुरू कर दिया था। इन कठिन शब्दों को आप अपनी कॉपी में लिख लें। आज हम दूसरे पाठ को पढ़ेंगे, दूसरे भाग को। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। आपने देखा था कि बैल वापस आ गए थे भाग करके। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। हीरा ज़्यादा सहनशील है और मोती जल्दी अपने गुस्से को दिखाने वाला है। संध्या समय पर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी इन्हें फूल की झड़ी से भी नहीं छूता था, अर्थात छड़ी फूल की भी छड़ी, अर्थात बिल्कुल भी उनको परेशान नहीं करता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। जैसे ही वो हल्की सी आवाज़ करता था किसी भी तरीके की काम करने के लिए, तो वो बेचारे दोनों उड़ने लगते थे, मतलब काम करने के लिए तैयार रहते थे। यहाँ मार पड़ी। यहाँ कहाँ पर? झूरी का जो साला है गया, उसके यहाँ पर। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिलता सूखा भूसा। उनका सम्मान भी नहीं था यहाँ, और उनका इनको बहुत कष्ट था। व्यथा मतलब कष्ट, आहत सम्मान का खत्म होना। नाद की तरफ आंखें तक नहीं उठाई इन्होंने। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव नहीं उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भाग गया। रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। अब आप देखिए, बड़ी बड़ी, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश, क्योंकि दो शब्द बार बार आ रहे हैं, पुनरुक्त हो रहे हैं। पुनरुक्त मतलब रिपीट हो रहे हैं। हीरा ने मूक भाषा में कहा, गूंगी भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अब की बड़ी मार पड़ेगी, पढ़ने दो। बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथ में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। अब आप देख रहे हैं, हीरा समझने वाली बात और समझदारी वाली बात करता है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, ऐंठ कर महसूस कर। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है, सही है। अब दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे बहुत मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। अब गया के यहाँ जहाँ उन्हें बिल्कुल ही सम्मान नहीं था, तो एक लड़की थी भैरों की, जो सौतेली माँ के साथ रहती थी, वो मारती थी। उसको पता था कि किस प्रकार से अपमान होता है और पीना पड़ता है, तो उसकी पशुओं से भी, दोनों बैलों से भी ऐसी आत्मीयता हो गई थी। तो ये प्रश्न बाद में आएगा कि भैरों की लड़की को उन दोनों बैलों से आत्मीयता क्यों हो गई थी, तो इनको आप अंडरलाइन रखेंगे। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते,
शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। थान मतलब स्थान। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल नहीं होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। मतलब उनको मिलता कुछ नहीं था, केवल उनको उस लड़की का स्नेह वहां पर मिल रहा था, लेकिन फिर भी उनके रोम रोम में विद्रोह, हर एक शरीर के एक एक हिस्से में उनके विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तोड़ाकर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती मतलब टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में नहीं आ रही थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला, सहसा मतलब अचानक, और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछ खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। नाथ डालने से क्या होता है कि अगर वो कहीं भागने की कोशिश करते हैं तो उनको लग जाता है, क्योंकि वो रस्सी और नाक एक साथ जुड़े हुए होते हैं। उसने गराम खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। गराम मतलब जिससे वो बंधे हुए थे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा हीरा से, अब चलते क्यों नहीं हो? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ लड़की पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। ये उसने क्यों कहा? क्योंकि उसके कहने पर ही वो नहीं जा रहे थे, तो ये इसलिए चिल्लाई ताकि ऐसा कहने से वो दोनों भाग जाएं। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता नहीं था। परिचित मार्ग, जाना हुआ रास्ता, वो भटक गए। अर्थात नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम हो रहा है हम राह भूल गए हैं। तुम भी बेतहाशा भागे। बेतहाशा बिना होश के, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। अब आप यहाँ देखिए, संवेदनाएं पशुओं और जानवरों में भी हैं, इंसानों से ज़्यादा। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे कि कोई आ तो नहीं रहा है। आहट मतलब पता करते थे, देखते थे। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे, धक्का देने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेत में खेली खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अर्थात वो प्रेम प्यार में आपस में लड़ाई करने लग गए, पर उन्हें लग गया कि कहीं ऐसा ना हो ये लड़ाई ज़्यादा बढ़ जाए, इसलिए वो हट गए। तो आज हमने दूसरा अंश यहीं तक पढ़ा है। आज आप कॉपियों में इस दूसरे अंश के कठिन शब्दों को लिख लेंगे और तीसरे अंश को पढ़ लेंगे। उसके कठिन शब्दों को खुद भी महसूस करें कौन कौन सा कठिन लग रहा है। तो कल और अगली क्लास में हम फिर से मिलते हैं तीसरे अंक के साथ। आज आप अपने अपने काम को करके मुझे व्हाट्सएप पर रिपोर्ट कीजिए कि किस किस बच्चे ने काम कर लिया है। हाँ, एक और निवेदन है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी प्रकार से पढ़िए। जिन प्रश्नों को मैंने नहीं कराया है उसको मत कीजिए, जिस पार्ट को मैंने नहीं पढ़ाया है मत कीजिए, मेरे पढ़ाई के अनुसार ही चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन हो।